अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाग स्तरीय बैठक में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। इस दौरान महाराजपुरा के निजी होटल में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा भी देखने को मिला है। बैठक में ग्वालियर समेत अन्य जिलों के सांसद, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, भाजपा के संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मौजूद हैं। चुनाव से पहले ग्वालियर में शाह की बड़ी बैठक आज हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर पहुंचे और आज बड़ी बैठक भी उन्होंने ली है। कार्यक्रम स्थल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बैठक में मौजूद हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले ग्वालियर के इस दौरे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्री का यह बड़ा दौरा है और इसमें चुनाव से पहले ग्वालियर के दौरे पर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री भी इस मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे में पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम स्थल पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद हैं। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी कार्यक्रम स्थल पर ही हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा है, जिसमें चुनाव से पहले यानी लोकसभा चुनाव है और उससे पहले कई दौरे लगातार हो रहे हैं और इस दौरे का भी ये मानकर चला जा रहा है कि इस बैठक में अमित शाह ने प्रदेश में स्थिति को लगातार जांचने की कोशिश की है और इसी के जरिए इस दौरे का खास पूरी तरीके से कहें तो प्रदेश से मुख्यमंत्री ने भी चीजें बताई हैं कि क्या क्या इस दौरे के जरिए प्रदेश में हो रहा है और साफ तौर पर चुनाव में जाने से पहले कोई कोर कसर पार्टी छोड़ना नहीं चाहती है और इसीलिए ये दौरा। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, आज का ये दौरा किन मामलों में विशेष हो जाता है और क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़े नेता प्रदेश में दौरा कर रहे हैं? बिल्कुल अंकित, बता दें कि लोकसभा चुनाव नजदीक ही है, तारीखों का ऐलान होने वाला है। इसके बाद में जो है इसके चलते अमित शाह से लेकर तमाम सारे भाजपा के बड़े नेता जो है ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे कर रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश वो इलाका है, वो राज्य है जहां पर खास तौर पर भाजपा ने यहाँ पर परचम फहराया था तमाम सारी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में इसलिए यहाँ पर बैठक यहाँ पर अहम मानी जा रही है क्योंकि ग्वालियर संभाग चंबल संभाग की 34 सीटों में से मात्र 18 सीटें ही भाजपा को मिल पाई थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो बड़े नेता हैं, चाहे सीएम की बात कर ले, वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष उनकी बात कर ले, चाहे अमित शाह की बात कर ले, उन्होंने यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया है। वहीं आपको बता दें कि धारा 370 जो कि कश्मीर में लागू हुई है, उसके चलते यहाँ पर हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का जो है कार्यकर्ताओं को एक बड़ा मूल मंत्र दिया गया है। अब 370 वोट यदि एक बूथ पर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं एक भाजपा को बड़ा फायदा यहाँ पर होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि ग्वालियर चंबल इलाका जो है पूरा सिंधिया का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का भी गढ़ है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन किया था। अब चूंकि हालांकि कांग्रेस की बात की जाए लगातार बैकफुट पर है। इसके बाद में राहुल की यात्रा भी यहाँ पर होने वाली है। राहुल की न्याय यात्रा, राहुल गांधी यहाँ पर 2 तारीख को जो है ग्वालियर में आने वाले हैं, ग्वालियर संभाग का दौरा करेंगे, वो यहाँ पे यात्रा निकालेंगे। तो इसके चलते भी अमित शाह ने साफ तौर पर संदेश जो है निर्देशित किया है कार्यकर्ताओं को। वहीं लोकसभा की तैयारियों में जुट जाने की सारी चीजें जो है लोकसभा चुनाव की, वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को खास तौर पर जीत का मंत्र यहाँ पर अमित शाह ने दिया है। वहीं सीएम का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी हालत में हमें जीत चाहिए। वहीं सरकारी योजनाओं का किसी भी तरीके से जो है जो सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार है वो ग्रामीण जनता के बीच, दलित आदिवासियों के बीच लगातार होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सीएम अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम सारे जो नेता हैं, सांसद गण हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने अमित शाह का निर्देशन भी खास तौर पर जो निर्देश सुने हैं। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि लगातार ग्वालियर चंबल पर फोकस दोनों ही पार्टियों का है, क्योंकि यहाँ से ही सरकार गिरी थी 2018 में, जो है यहाँ से सरकार गिरी थी। उसके बाद ही जो चुनाव हुए थे, सिंधिया ने यहाँ पर जो है एक बड़ा फेरबदल करते हुए कांग्रेस की सरकार को गिराया था। तो ग्वालियर चंबल जो संभाग है वो कहीं ना कहीं काफी मायनों में अहम है। यहाँ पर कांग्रेस की भी पूरी तरह से फोकस है।
भाजपा का भी फोकस है। तो आने वाले समय में देखना ये है कि किस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों यहाँ पर अपना परचम फहरा पाती हैं। हालांकि फिलहाल की यदि स्थिति देखी जाए तो भाजपा काफी लोकसभा चुनावी जो रणनीति में भाजपा काफी आगे है। हालांकि इससे पहले दिग्विजय सिंह भी लगातार दौरे कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ अच्छा, पर ये दौरों को लेकर आप जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल है कि छिंदवाड़ा को लेकर रहता है कि एक तरफ खबर आ रही थी कि शामिल हो सकते हैं, और इस सब के बीच में छिंदवाड़ा ऐसी सीट है जिसको बीजेपी जीतना हमेशा से चाहती है, लोकसभा में भी और वहां की विधानसभा में भी। तो उसको लेकर के भी क्या कुछ मूल मंत्र यहां से दिया गया, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी वहीं इस कार्यक्रम में मौजूद हैं ऐसे में? बिल्कुल, कमलनाथ के जब से बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, तमाम सारे जो भाजपा जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, इसके पहले भी सिंधिया गुट में शामिल हो गए, भाजपा में शामिल हो गए ग्वालियर चंबल अंचल के। वहीं यदि छिंदवाड़ा की बात की जाए तो छिंदवाड़ा पर बीजेपी का फोकस सबसे ज्यादा है, क्योंकि यही एकमात्र सीट है जो कि भाजपा से छिन गई थी। और यहाँ पर भाजपा से छिनने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कांग्रेस के खेमे में लगातार ये वाली सीट जो है कांग्रेस की ही रही है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा भाजपा का फोकस है, जो अमित शाह का तमाम सारे जो मंत्रियों का सीएम का फोकस है, खासतौर पर हितानंद शर्मा ने भी यही बात कही कि हमें छिंदवाड़ा की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि इकलौती सीट वो है जिससे कि हालांकि यदि वो सीट मिल जाती है तो भाजपा को कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो है कह सकते हैं कि फिर मध्य प्रदेश में फतह भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। आप बने रहिए संजय, मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपा भी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दीपा, आज मुख्यमंत्री भी यहां मौजूद हैं, केंद्र गृह मंत्री भी इस दौरे पर हैं, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी। क्या इस दौरे के जरिए प्रदेश में निकालने की कोशिश की जा रही है? कैसे लोकसभा में जाना है, क्या कुछ तैयारी इस दौरे के जरिए आगे के लिए प्रशस्त की जा रही है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करती हूँ तो बीजेपी इस बार भी नजर आ रही है, यानी कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जो है उन्हें किस तरह से जीता जाए, इसको लेकर आज चर्चा हुई है। काफी ज्यादा गहन चिंतन जो है वो तमाम विषयों पर किया गया है। जिस तरह से हमें देखने को मिला कि तमाम क्लस्टर प्रभारी जो थे उन सभी से 1-to-1 चर्चा जो है वो खुद अमित शाह के द्वारा की गई है। तमाम बड़े नेता जो है वो इस मौके पर मौजूद रहे, खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे, और ग्वालियर चंबल से आने वाले जो भी कद्दावर नेता माने जाते हैं वो सभी इस बैठक में मौजूद रहे। और इसी के साथ क्लस्टर की मजबूती किस तरह से की जाए, बूथ मैनेजमेंट को लेकर क्या प्लानिंग करनी है, सीधे तौर पर मिशन 29 के ऊपर अमित शाह जो है वो लगातार डटे हुए हैं। और आज पार्टी को भी कहीं ना कहीं संगठन की मजबूती की बात हो या फिर किस तरह से बूथ स्तर पर बड़े जो कह सकते नेता है उन्हें पहुंचना चाहिए, किस तरह से काम करना चाहिए, इसका मंत्र जो है वो अमित शाह देते हुए नजर आए हैं। सीधे तौर पर 1-to-1 चर्चा जो है वो भी तमाम लोगों से की गई है। मध्य प्रदेश में किस सीट की क्या स्थिति है उसका पूरा फीडबैक उनके माध्यम से लिया गया। सीधे तौर पर रिपोर्ट कार्ड जो है वो अमित शाह लेते हुए नजर आए हैं। अब इसके बाद आगामी समय में क्या कुछ कार्यक्रम होने हैं, और अगर बात करें केंद्र की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिस तरह से एमपी के मन में मोदी जो विधानसभा में हमें देखने को मिला था, और काफी ज्यादा चर्चाओं में भी स्लोगन हमें देखने को मिला था। अब अगर बात करें तो पीएम मोदी की गारंटी, इसको लेकर जो है जो जमीन स्तर पर किस तरह से जाया जाए, यानी कि जो भी वादे बीजेपी के माध्यम से किए गए उन्हें पूरा किया जाए, और आगे आने वाले समय में क्या कुछ वादे हैं जिन्हें पूरा किया जाएगा, इसको लेकर कार्यकर्ताओं को जुटने के जो आदेश हैं वो भी दिए गए हैं। क्लस्टर प्रभारियों की क्या भूमिका रहनी है, किस तरह से संतुलन बनाना है, और क्या कुछ कह सकते हैं कि सीट को जीतना तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसी के साथ यदि बात करें तो प्रचार प्रसार किस तरह से अच्छी तरह से किया जाए, इसको लेकर भी रणनीति तैयार की गई है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मिशन 29 को लेकर ये बैठक बिल्कुल दीपा, और आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, जरा तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि खुद गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जहां ये लंबा काफिला केंद्र गृह मंत्री अमित शाह का है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब केंद्र गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। प्रबुद्धजनों सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे शाह, और इस बैठक में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही मौजूद हैं। चुनाव से पहले ग्वालियर में यह शाह की बड़ी बैठक है, और इस बैठक के जरिए भोपाल में प्रबुद्धजनों को संबोधित भी करेंगे और सियासी जमीन मध्य प्रदेश की मजबूत करने की कोशिश, क्योंकि बड़े प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ ऐसे इलाके आते हैं जिनकी लोकसभा की सीटें बाकी प्रदेशों के मुकाबले ज्यादा हैं। तो ऐसे में कोशिश यहां पर भी पार्टी की मजबूती उसमें लाई जा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे हुए हैं और साथ ही उनके पीछे कई और लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो ये
तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कार्यक्रम में पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह और तमाम मीडिया के जमावड़े के बीच काफिला अंदर भोपाल में, ग्वालियर में इस बड़े आयोजन में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो साफ तौर पर संदेश साफ है कि मध्य प्रदेश की जनता से संवाद भी रहे, संवाद के जरिए जो योजनाएं हैं वो भी पहुंच सके और उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए ये पूरा काफिला आपको नजर आ रहा है। और लगातार पार्टी का बड़े दौरे होते रहे हैं और उसी में ये दौरा भी अहम हो जाता है। इस लिहाज से चुनाव में कुछ समय बचा है, कुछ समय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब महीनों का समय बचा हुआ है सिर्फ, तो ऐसे में इसलिए ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये दौरे की तस्वीरें दिख रहे हैं जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं ग्वालियर। आप सोचिए, ग्वालियर में ये जो प्रबुद्ध जनों का एक तरीके से सम्मेलन रखा गया है, इस सम्मेलन में शामिल भी हुए, शामिल होने के साथ साथ इन्हें संबोधित भी करेंगे, संवाद भी स्थापित होगा। तो सम्मेलन में आज कार्यक्रम के जरिए जो पूरा मध्य प्रदेश को लेकर के खाका तैयार किया गया है राज्य की तरफ से, तो मेरी सहयोगी दीपा लगातार बनी हुई है। दीपा, रूट लेवल पर इस चीज को, शाह का मिशन एमपी जो हम बता रहे हैं, रूट लेवल पर इसको लेकर क्या तैयारी है, कैसे जमीन तक पहुंचने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है? देखिए, अगर बात करें तो बीजेपी संगठन के लिए जानी जाती है, संगठन लगातार मजबूत हो इसके लिए काम किया जाता है। हम देखते हैं लगातार बैठकों का दौर भी जारी रहता है। बीजेपी की यदि हम बात करते हैं तो बूथ मजबूती पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का है। अब से कुछ देर बाद ही जब अमित शाह जो है खजुराहो पहुंचेंगे, अगर बात करें तो बूथ समिति की जो बैठक होनी है उसमें शामिल होंगे, एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो सीधे तौर पर बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं उनको उत्साह भरने के लिए उन्हें जो जीत का मंत्र है वो देने का काम अमित शाह के माध्यम से किया जाएगा। सीधे तौर पर आज के यदि मैं दौरे की बात करती हूँ, जहाँ पर 6 घंटे मध्य प्रदेश की भूमि पर जो है अमित शाह हैं, और ऐसे में ये 6 घंटे काफी ज्यादा अहम है इस चुनाव से लेकर बीजेपी के लिए, क्योंकि ये वही समय है जब पूरे तरीके से पूरा रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिसके बाद अब आने वाले समय में वो फीडबैक लेते नजर आएंगे कि जो कार्यक्रम दिए गए थे उनका क्या कुछ फीडबैक निकलकर सामने आया है। सीधे तौर पर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रूट लेवल पर जाने की बात, तो निश्चित तौर पर चाहे पन्ना प्रभारी बनाने हो या उप पन्ना प्रभारी बनाने हो। ठीक है दीपा, आप बने रहिए। संजय मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बने हुए। संजय, तस्वीरें भी जरा दिखाइए क्योंकि वहां हम आपके पीछे कई पोस्टर्स देख पा रहे थे, तो जरा दिखाइए क्या पोस्टर्स पे लिखा हुआ है और समझाइए कि आखिर कौन कौन से नेता आज इसमें मुख्यमंत्री के अलावा शामिल हैं इस कार्यक्रम में, तस्वीरों के साथ। बिल्कुल, आपको मैं बता दूं, मैं आपको दिखा दूं कि तमाम सारे नेता और यहाँ पर चाहे संगठन की बात कर ले, सत्ता की बात कर ले, सत्ता संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो निजी होटल है जहाँ पर की चाहे सीएम मोहन यादव की बात कर ले, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर ले, प्रद्युम्न सिंह तोमर, नारायण सिंह कुशवाहा, ग्वालियर सांसद विवेक सेजवलकर और साफ तौर पर जो गुना सांसद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। अब सबसे अहम बात यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर कि तमाम सारे लोग जो है यहाँ से अब रवाना होने वाले हैं और यहाँ से रवाना हो रहे हैं। पूरे चंबल संभाग से यहाँ से 400 पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर अमित शाह के उद्बोधन को जो है सुना है। उनकी जो बातें हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, वो यहाँ जरा किसी से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, अगर कोई उस बैठक में जो शामिल रहे हो, अगर वो कुछ बोलना चाहे और बताना चाहें कि क्या कुछ रहा इस मीटिंग के जरिए। यहाँ पर मेरे साथ कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर हैं, वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया एक मिनट थोड़ा सा हटेंगे, थोड़ा सा। मंत्री जी एक मिनट थोड़ा सा बताएं आप मुझे। मंत्री जी एक मिनट थोड़ा सा। मंत्री जी, एक किस तरह की चर्चा हुई है, थोड़ा सा ये बता दीजिए आप। थोड़ा देखिए, देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने बैठक ली। उनका स्पष्ट संदेश है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, और ये बताने की जरूरत है कि इस देश की जो प्रगति हो रही है, ये प्रगति देश की हो रही है। कांग्रेस के समय का कुशासन भी लोगों को याद रहेगा, जिनका जन्म नहीं हुआ था, जब जैसे मध्य प्रदेश में रोड में गड्ढा होता था, गड्ढे में रोड होता था, बिजली कब आएगी ये लोग पूछते थे। माँ अपने छोटे से बच्चे पल्लू से हवा करती थी और कहती थी लाइट कब आएगी। तो ये चीज भी याद दिलाना जरूरी है। वही लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की चर्चा हुई है, क्या कहा है, बता दो दिया आपको। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? यही तो बता दिया, भाजपा की रणनीति क्या रहेगी? यही तो बता दिया आपको। बिल्कुल, तो ये बता दिया, ये कहना है मंत्री जी का। अब चूंकि सत्ता से जुड़े लोग हैं, संगठन से भी
अभी फिलहाल सिंधिया समर्थक है, जो था सिंधिया के साथ में जो है उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मंत्री भी यहाँ पर देखे गए हैं। खास तौर पर जैसा कि ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि जो अमित शाह हैं वो किस तरह से जो है सरकार, खास तौर पर सीएम ने भी यही कहा कि जो तमाम सारी सरकारी योजनाएं हैं उनको प्रचार प्रसार कीजिए। वहीं जो भाजपा सरकार के जो विकास कार्य हैं, जो जनता के हित में जो जितने भी कार्य हुए हैं जनहित में, उनका प्रचार प्रसार खास तौर पर करने की वे उन्होंने बात कही अमित शाह ने। मेरे साथ में ग्वालियर सांसद भी मौजूद है। सांसद जी, थोड़ा सा ये बताएं किस तरह से अमित शाह ने मूल मंत्र दिया है बीजेपी का, और खासतौर कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति रहेगी? लाभार्थियों तक पहुंचने की रणनीति है। पहले देखिए, करीब मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ से अधिक लाभार्थी है अनेक विभिन्न योजनाओं के, उन तक पहुंचने की बात है। बूथ स्तर तक, बूथ तक उनसे व्यक्तिगत संपर्क हम करें, नव मतदाताओं से संपर्क करें, लाभार्थियों से संपर्क करें। और इसके अलावा एक और बात जो महत्वपूर्ण कही गई है कि जो बूथ स्तर का जो कांग्रेसी कार्यकर्ता भी है वो भी एक तरह से आज टूटा हुआ है, और उनको जो के नेतृत्व में इससे बुरी तरह वो आहत भी है और भ्रमित भी है। उन सबको जोड़ने की जरूरत है, ऐसा उनका भी मानना है। अब कांग्रेस मुक्त बूथ भी अपन करें तो मेरा मानना है कि ये केवल चुनाव की दृष्टि से तो सही होगा ही, पर जिस हम एक तरह से विकसित भारत की बात करते हैं, भारत को विश्वगुरु बनाने की बात करते हैं, तो जनता में पेट बढ़ाने के लिए एक सवाल पूछिए कि किस मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं? ये मुद्दा कौन सा रहेगा लोकसभा चुनाव में? जो मेन मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? रणनीति लाभार्थी तक पहुंचने की है। लाभार्थी हमारी मतलब कोर वोट बैंक है, न जाति के आधार पर, न किसी धर्म के आधार पर, न वर्ग के आधार पर, हमारे काम के आधार पर जो वोट बैंक बना हुआ है वो हमारा वोट बैंक है। देखिए, कांग्रेस तो लगातार आपके खेमे में आ ही रहे हैं, तमाम सारे कांग्रेसी आपके अभी ज्वाइन हुए हैं, लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर क्या कहेंगे? छिंदवाड़ा चूंकि कांग्रेस के खाते में हर बार जाती है, तो छिंदवाड़ा में की बार जीतेंगे हम, उसके जीतने की रणनीति हमारे पार्टी के नेता बना रहे हैं। उम्मीदवार जल्दी तय होगा और हम इस बार छिंदवाड़ा फतेह करेंगे। तो फतेह करेंगे, ये कहना है ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर का। अब देखना यह है किस तरह से छिंदवाड़ा पर और खासतौर पर पूरे मध्य प्रदेश में यहाँ पे रणनीति बनाई गई है। अब क्योंकि कांग्रेस मुक्त बूथ करने की भी यहाँ पर एक बड़ा जो है बयान विवेक शेजवलकर जी ने दिया है, तो देखना है किस तरह से कांग्रेस मुक्त होगा। अब चूंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पर टिके हुए हैं, इनका ये कहना है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं किस तरह से संजय, आपने बड़ी जानकारी दी है और बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका।